नमस्कार दोस्तों, चैनल फॉर न्यूज इंडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीते दिन कह सकते हैं कि मुंबई से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे भारत को झंझोड़ के रख दिया। सभी भारतवासियों की आंखें नम थी, गमगीन थी। कह सकते कि एक तरीके से पूरे जगत में उदासी छा गई थी जब मुंबई से खबर आई कि रतन टाटा का निधन हो गया। दोस्तों, रतन टाटा भारतीय इतिहास में उनका नाम दर्ज भी हो गया है, क्योंकि देखिए रतन टाटा जिस तरह की शख्सियत रहे हैं, वो चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, सभी लोगों के बीच में वो लोकप्रिय थे और उनकी उदारता की कहानियां हर कोई जानता है। रतन टाटा पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनको मुंबई के ब्रीच कैंट्री अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। जब उन्हें दोस्तों भर्ती कराया गया था तो 2 दिन पहले उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया था कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि बीते दिन जिस तरीके की खबर मुंबई से आई, साथ ही साथ पूरे उद्योग जगत में सन्नाटा पसर गया। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और तमाम राजनीतिक हस्तियों ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति ने कहा कि यह देश के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि रतन टाटा जैसी शख्सियत का इस देश से जाना भारत के लिए एक नुकसानदायक है। आपको पता है कि रतन टाटा का पार्थिव शरीर आम जनता के दर्शन के लिए मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में रखा गया था। वहां पर सुबह से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक आम जनता ने रतन टाटा के दर्शन किए। वहीं श्रद्धांजलि देने के लिए रतन टाटा को अमित शाह, पीयूष गोयल, मुकेश अंबानी, तमाम बॉलीवुड की हस्तियां पहुंची और उनको नमन किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को याद करते हुए क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि रतन टाटा का जाना देश के लिए एक क्षति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा कि रतन टाटा जैसी शख्सियत हर बार पैदा नहीं होती है। उनके जैसा शख्स पृथ्वी पर बहुत ही कम आते और कह सकते हैं कि वो एक महान शख्सियत थे। उनका जाना देशवासियों के लिए एक बड़ा नुकसान है। हालांकि बॉलीवुड जगत की दोस्तों हम बात करें तो बॉलीवुड जगत के भी तमाम जो दिग्गज अभिनेता है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, अनुपम खेर हो, तमाम बॉलीवुड के अभिनेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। वहीं बात करें जब रतन टाटा को आम जनता ने श्रद्धांजलि दी, उसके बाद उनका पार्थिव शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया गया। रतन टाटा के निधन के बाद महाराष्ट्र में शोक रखा गया पूरे 1 दिन का। वहीं झारखंड में भी उनके निधन पर 1 दिन का शोक रखा गया। मुंबई में कह सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक हुई। महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया कि भारत सरकार रतन टाटा को भारत रत्न पुरस्कार दे, और इसको लेकर प्रस्ताव कैबिनेट में सर्वसम्मति से पास किया गया। लेकिन दोस्तों, ये तो बात होगी बॉलीवुड जगत की, जिन्होंने रतन टाटा को उनके निधन पे याद किया। प्रधानमंत्री हो, द्रौपदी मुर्मू हो, सभी ने कह सकते कि अपना शोक व्यक्त किया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि रतन टाटा का जाना वाकई में देश के लिए एक क्षति है, क्योंकि टाटा ग्रुप्स ने देश के विकास में वो योगदान दिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप का अहम योगदान रहा है, और कहीं ना कहीं अब रतन टाटा गए हैं, उनका निधन हुआ है, तो अब एक सवाल ये भी उठने लगा है कि अब अगला टाटा सन्स का वारिस कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। क्योंकि देखिए, जब से रतन टाटा इस पद पर थे वो काफी अच्छी तरीके से इन सब चीजों को मैनेज भी कर रहे थे, लेकिन अब सवाल यही उठने लगा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।